तो नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले भाइयों भाइयों, आप लोग कैसे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मन में भी होंगे, आपके डाउट होंगे, जिनके आगे एग्जाम है और जिनका एग्जाम हो चुका है, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये तो सुनकर जरूर जाना। तो देखो, आपके लिए मैंने 5 ये जो टिप्स लिखी है ना, इसमें आपका क्या क्या फायदा होने वाला है मैं बताऊंगा। तो आपका जो पहला मन में क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा जिनका एग्जाम 18 मई से 23 मई तक है और जिनका एग्जाम 25 मई से 30 मई तक है, मतलब ये थर्ड वीक और फोर्थ वीक में एग्जाम है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी। देखो भाई, आप लोग 50 जगह वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे रिव्यू देख रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे इस समय, लेकिन मैं आपको जो टिप्स दूंगा, जो कुछ बताऊंगा, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। और आप खुद देखना उसमें आपके लिए चेंज रहेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, जिनका आपका 18 मई से एग्जाम है उनके लिए देखो, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ के लिए मैं आपको बता दूं। देखो, हिंदी के लिए सबसे पहले मैं बताऊं तो हिंदी में आपके 13 से 14 क्वेश्चन प्रशासनिक शब्दावली से आ रहे हैं। हाँ, 13-14 क्वेश्चन प्रशासनिक शब्दावली से आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके जो आपकी हिंदी है उसमें सर्वनाम वगैरह से आ रहे हैं, कुछ त्रुटि संबंधी आ रहे हैं और आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको जरूर आप एक बार पढ़ लेना, सर्वनाम, संज्ञा, त्रुटि संबंधित प्रश्न, ठीक है, आ रहे हैं सर। एक आ रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका कितना पूछ रहा है, इतना सा आपका 5 लाइन का या 3 लाइन का दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन देगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उसी से छाट के आपको मुश्किल से, मेरे हिसाब से अगर 5 आ रहे हैं तो 4 तो आपको बन ही जाएंगे, एक शायद आपको ना भी बन पाए, तो आपको इतने बन जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 20 में से आपका स्कोर होना चाहिए हिंदी में 17 और 18 क्वेश्चन। क्योंकि भाई देखो, अभी तक जिनको पैटर्न पता नहीं था तो वो जो यही बोल रहे थे हार्ड आया एग्जाम, लेकिन आने वाले सप्ताह में 2 वीक का एग्जाम हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या आ रहा है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 18 क्वेश्चन अगर आप कर देंगे तो, ठीक है। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि जैसे रीजनिंग में हो गई, तो रीजनिंग में आप क्लॉक 2 बार पढ़ लेना, कैलेंडर 2 बार पढ़ लेना, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए अगर आप ये कर लेते हो। क्योंकि क्लॉक कैलेंडर से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी से बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, लेकिन क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन हमेशा से बन रहे हैं। तो ये करके जाना। 3-3 वो जो बोलते हैं अपने, हाँ, मतलब मैथ कैलकुलेशन वाले कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ लेवल के कर लेना। क्योंकि रीजनिंग में आपकी ज्यादा कठिन नहीं आ रही रीजनिंग, लेकिन उसमें टाइम टेकन सवाल आ रहा है, तो इतना आप करके चले जाना रीजनिंग में, ठीक है। बाकी मैं मैथ की बात करूं तो मैथ आपकी इजी आ रही है, 16 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। 2-3-4 क्वेश्चन अगर आपके नाव धारा किया गया जो आपने शायद पढ़े नहीं, और जो चैप्टर आपने पढ़े नहीं उससे अगर पूछ ले तो आपके लिए वो टफ है। मेंसुरेशन के अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया तो उसमें टाइम टेकन है, तो आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से इसमें कर लोगे। रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया, तो रीजनिंग में आप 17 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो, 17-18 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। क्योंकि भाई देखो, 2 वीक का एनालिसिस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इस हिसाब से आपके नंबर इस बार बढ़ने चाहिए, ठीक है। बाकी जीके की बात करें तो भाई 2025 का करंट अच्छे से पढ़ लेना। पहले तो आप ओलंपिक वगैरह पढ़ लेना और फीफा वर्ल्ड कप वगैरह ये सब पढ़ लेना। 2024 का भी थोड़ा देख लेना, क्रिकेट वगैरह का, ठीक है। 2025 का इसमें से आपके 9-10 क्वेश्चन आपके इसमें से ही आ रहे हैं। कुछ आपको ये वाद्य यंत्र या वादक से पढ़ लेना है, ऐसे क्रिकेट रिलेटेड, और 2-4 जो टॉपिक है ना आपके, तो उसमें प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है यूट्यूब में, आपको भी ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इससे आपको जीके आपकी हो जाएगी। बाकी जीके की बात करें तो आपकी 15 क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना, तो भाई 15 तो ऐसा नहीं कर पा रहे लोग, लेकिन 8-10 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 10 क्वेश्चन तक आप कर देंगे, इतनी जीके हो रही है। अगर बहुत ही अच्छी, थोड़ी आपने अच्छे से करंट पढ़ी है तो 12-13 क्वेश्चन भी पहुंच जाओगे, तो इतना आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका एग्जाम इतने में, तो आपको ये करना है। और मैं आपको चैनल बता देता हूँ, एक जॉब से टारगेट करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आपकी हिंदी की जो शब्दावली चल रही है ना, उसको जरूर करके जाना। बढ़िया भाई वो करा रहे हैं सर, वो क्या नाम उसका उनका नाम वो आप लोग जानते हो, मोहित पुनिया सर, तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो उनको चले जाना। रीजनिंग में आपको बताऊं कि रीजनिंग में किसी भी चैनल से प्रैक्टिस सेट की जगह आप वो टॉपिक देखो जो आपको नहीं बनता। प्रैक्टिस सेट तो देख रहे हो बहुत सारे आपने लगाए होंगे, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग में आप प्रैक्टिस सेट की जगह वो चीज देखो जो चीज आपको नहीं बन रही। जैसे क्लॉक कैलेंडर को आप 2-2 बार जरूर पढ़ लेना। मैं तो कह रहा हूँ, आपने कभी पढ़ा नहीं, आपको लग रहा है आप क्या पढ़ेंगे भाई, तो ऐसा नहीं है। 2-2 घंटे के चैप्टर है, आराम से पढ़ के उसी के 50-50 क्वेश्चन लगा लोगे ना, आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी और बात करें तो जैसे, चलो जीके का तो मैंने आपको बता ही दिया, जीके के प्रैक्टिस सेट ले लेना। जीके के जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना 20 क्वेश्चन वाले, उसको ले लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैथ में आपको बताऊं तो मैथ में भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, और उसमें जो देखो जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है मेरा, जैसे कि मेंसुरेशन में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो कर लेंगे। तो ये टॉपिक, ये पहला टॉपिक बहुत लंबा था, तो अभी मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग सफिशिएंट हो चुके होंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया, मैथ, हिंदी, रीजनिंग का सबका आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये मेरे पास थे तो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन ये था जो एग्जाम में आपको क्या क्या करना है आगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा फायदा किस शिफ्ट को होगा, तो भाई ये नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत हो गई है लंबी, तो सुनकर जाना, आपकी मतलब की चीज है, ठीक है। जिनका फिजिकल कमजोर है वो क्या करें, उनके लिए भी मैं कल की वीडियो में यही सब बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्या आगे एग्जाम टाइट होगा, मेरी सलाह देखो, इस चीज का मैं डिफाइन अभी कर देता हूँ। देखो भाई, एग्जाम टाइट हुआ तो आपको ही फायदा होगा।
अगर एग्जाम वैसा ही रहा, वैसे मेरे हिसाब से टाइट होना नहीं है, अगर टाइट हुआ तो फायदा होगा। लेकिन अगर आपके इस एग्जाम में जो अभी होगा 18 मई के बाद, अगर आपके 63 से 65 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम वाली बात है। मैं उन राज्यों के लिए कह रहा हूं जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनकी कट ऑफ लो जाती है, उनके लिए तो ओवरऑल कट ऑफ का मैटर ही खत्म हो गया भाई। उनके लिए तो देखो कम तो जानी जानी है उनकी, मतलब क्योंकि देखो उनके हिसाब से तो नई चेंज आई है, तो चेंज आया है, तो उनके लिए तो टाइट हो गई पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, तो कल मैंने आपके 2-3 क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सभी को नमस्ते।